स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। वो लगातार रोता रहा और कहता रहा कि मेरी बच्ची का इलाज अब नहीं होगा। मैंने समझा कि ये एक केस है, शायद हम इसकी कुछ मदद कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक ऐसे कई कॉल आ गए। यहां पर लोग बहुत परेशान थे। कुछ देर पहले मैंने ही वीडियो बनाया था एक, और कहा था कि भाजपा सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो है आयुष्मान भारत कार्ड, जिससे आम गरीब का बहुत फायदा हो रहा है। कोई सर्जरी करवानी हो और सबसे इंपॉर्टेंट डायलिसिस, गरीब आदमी इसका भरपूर फायदा उठा रहा था। लेकिन अब मैं प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करूं तो आयुष्मान भारत पर इलाज करने से मना कर रहे हैं। कसूर उनका नहीं है। हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल ने यह फैसला किया है, शायद ये अल्टीमेटम दिया है 15 जून तक। अगर 15 जून तक कोई हल निकल गया तो ठीक है, लेकिन उसके बाद ये पूरी तरह से इसको आयुष्मान कार्ड को एंटरटेन करना बंद कर देंगे। कारण क्या है? कारण यह है कि 15 मार्च के बाद, मिड मार्च के बाद आयुष्मान भारत के कार्ड से जितनी भी सर्जरीज हुई हैं, जितना भी इलाज हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उनका भुगतान अभी तक नहीं किया गया सरकार के द्वारा। उसके कारण ये बताए जा रहे हैं कि जो दो प्राइवेट कंपनीज हैं जो सरकार के बाद आयुष्मान भारत कार्ड को डील करती हैं, उनके बीच कोई मनमुटाव चल रहा है, मैटर कोर्ट में है। इसलिए मार्च से लेकर अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, प्राइवेट हॉस्पिटल को भुगतान नहीं किया गया है। और करोड़ों रुपए की, अगर एक हॉस्पिटल की बात करूं तो करोड़ों रुपए की लायबिलिटी है सरकार पर, जिसका भुगतान नहीं हुआ है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए आयुष्मान भारत के प्रति अब इलाज करना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि उनको सामान खरीदना है बाहर वेंडर से, उसके पैसे चुकाने हैं, अपने डॉक्टर्स को फीस देनी है, अपने स्टाफ को सैलरी देनी है। तो जाहिर सी बात है, इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल फिर भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं वो लोग। 15 मार्च से लेकर अब जून चल रहा है, लगभग 3 महीने से भुगतान नहीं हुआ है। अभी भी उन्होंने पूरा नहीं कहा है कि हम इलाज नहीं करेंगे आयुष्मान भारत के कार्ड। अभी वो सरकार से बात कर रहे हैं कि जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। लेकिन बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं, जाहिर सी बात है, वो नानुकुर कर रहे हैं कि क्या पता ये 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल में कब बदल जाएंगे। और सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है आम जनता को। ऐसे कई कॉल मुझे आ गए, साहब डायलिसिस नहीं हो रहा है मेरी बेटी का। आज से पहले मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा रहा था आयुष्मान भारत के जरिए, अब नहीं हो रहा है, मना कर रहे हैं। मैं जीएमसी में गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गया, वो 15 से 20 दिन की डेट डाल रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जीएमसी के पास ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा। जब प्राइवेट हॉस्पिटल ना नुकर कर रहे हैं तो उनके पास ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा। कोई भी सर्जरी हो, कोई भी डायलिसिस हो, तो डेट्स तो आएंगी। ना गलती यहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की है, ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स की है, वो हम भी समझ सकते हैं। लेकिन आम जनता पिस रही है, और ये फेलियर है सरकार का, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड इस तरह से काम करना बंद कर देगा तो ये जिंदगियों का सवाल है, जिंदगी और मौत का सवाल है। इसके साथ आप लापरवाही नहीं कर सकते, वो हो रही है, ये लापरवाही हो रही है। ऑन रिकॉर्ड मेरे पास जो कॉल्स आ रहे हैं, वो लगातार रोता रहा। मैंने कहा एक केस है, शायद हम इसकी मदद कर पाए, लेकिन ऐसे बहुत सारे केस हैं। इस वीडियो को समझने की जरूरत है। इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी हैं जो आयुष्मान भारत के कार्ड के जरिए इलाज करते हैं, वो बिल्कुल गलत नहीं है। 3 महीने तक उन्होंने अपनी जेब से खर्च किया है, क्योंकि अगर आप डायलिसिस के लिए जाते हो, किसी सर्जरी के लिए जाते हो, उसके लिए जो इक्विपमेंट्स खरीदने होते हैं हॉस्पिटल अपने पैसों से खरीदता है, बाद में सरकार उसको देती है, महीने बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद।
3 महीने से प्राइवेट हॉस्पिटल खरीदते रहे, अब करोड़ों रुपए भुगतान करने हैं इन प्राइवेट हॉस्पिटल का, तो वो कैसे इलाज करें? ये बात हमें समझ आती है। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान भारत के जरिए इतना ट्रैफिक हो गया है कि जाहिर सी बात है उनको डेट्स देनी है। वो डेट्स, जिसको डायलिसिस की आज जरूरत है, उसको 20 दिन 15 दिन के बाद की डेट मिलेगी, तो आप समझ लीजिए वो कैसे सरवाइव कर पाएगा। इसीलिए इस वीडियो में, जो पहले वीडियो मैंने बनाया था आयुष्मान भारत कार्ड का, उसमें कहा था कि 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी वजूद में आई है सेंटर में, सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी आयुष्मान भारत कार्ड। ये ऑन रिकॉर्ड है मेरा वीडियो। और आज मैं वही कह रहा हूं कि आयुष्मान भारत कार्ड दम तोड़ रहा है। और इस लापरवाही में कोई गुंजाइश नहीं है साहब। इस लापरवाही से किसी की जान जा सकती है। मैं लापरवाही कहूंगा। आपके केस चल रहे हैं, कोर्ट में केस है, किस कंपनी का किस कंपनी के साथ केस चल रहा है वो मैटर आप देखिए, लेकिन इससे आम जनता डायरेक्टली इफेक्ट हो रही है। इस पर मुझे लगता है गंभीरता से सोचना चाहिए। शायद अगर ये जल्दी ना किया गया, अगर इसमें कोई फैसला जल्दी नहीं आया, इन हॉस्पिटल्स की लायबिलिटीज को जल्दी नहीं फुलफिल किया गया, तो शायद फिर ये पब्लिकली अनाउंस कर दिया जाएगा कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान भारत के कार्ड के जरिए इलाज नहीं कर रहा है। जाहिर सी बात है, अगर आप उनको पैसे ही नहीं दोगे तो वो इलाज मुफ्त थोड़ी करेंगे। तो ये सबसे बड़ा फेलियर है सरकार का इस वक्त। आयुष्मान भारत कार्ड दम तोड़ रहा है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।